समाया है, जित देखो उत राम की ही माया। सब में राम। अब एक बात आपसे पूछें, ए जलगांव की जीजियां, उत्तर दोगी क्या? जम के तो बोलो जरा, दोगी ना? ठीक है। व्रत रखा तुमने एक, दिन भर भूखी रही, भोजन नहीं करा, पूजन करी, आराधना करी, कीर्तन करा, और घर में जितने लोग रह रहे हैं उनसे 24 घंटे झगड़ा करा, तो तुम्हें पूजन का फल मिल जाएगा क्या? जम के तो बोलो जरा, नहीं मिलेगा। अब एक बात आपसे और पूछे, उत्तर देते जाना है। तुमने मंदिर भी नहीं गए, भजन भी नहीं करा, उपास भी नहीं रखा और कुछ नहीं करा, और घर में जो रह रहे थे रोज लड़ती थी, आज मन करा कि आज मुझे किसी से, अब मैंने कथा सुन ली, अब मैं क्रोध नहीं करूंगी, किसी को अपशब्द नहीं कहूंगी। जो तुम मंदिर में जाकर पुण्य कमाते, वो पुण्य तुम्हें घर में मिलेगा कि नहीं? पुण्य तुम्हें घर में मिलेगा। एक पक्षी शाम ढलते ढलते अपने घर आ जाता है, बोलो आता है कि नहीं आता? तुम्हारे दरवाजे के बाहर आवारा कुत्ता भी घूमता रहता है, तो रात होने पर अपने ओटले पर आ जाता, अपने घर के बाहर आ जाता। पशु, जानवर, पक्षी रात अपने घर घोंसले में आ जाते हैं। गौ माता चढ़ती है तो घर आ जाती है, रात होने से पहले बाहर निकल जाते हैं। जिसके घर के बच्चे रात भर बाहर रहते हैं, उस घर की कभी तरक्की नहीं हो सकती, वो बर्बाद हो। पहले का कंट्रोल था माताओं का, 8 बजे के बाद छोरा छोरी बाहर गए तो ताला लगा देती थी। कहाँ जा रहे? चल अंदर। कहाँ जा रहा है? अंदर चल। मम्मी अभी दोस्तों से मिलकर आया, यहां बुला ले, घर में बुला ले, नहीं जानतूंगी, जा। और अगर चले जाऊं तो पहले मैंने जो कपड़े दिए हम उतार दे, नीचे से अंदर तक चड्डी भी उतार, जा जा, निकल यहां से बाहर, उतार दे सब कपड़े। थोड़ा दबाव तुम्हारा होना चाहिए। बेटे ने कहा, मम्मी बस दोस्त क्या शादी है, अभी घूम कर आता हूं। अब शादी तो शादी है तो अटेंड तो दिन में जाना, शाम को जाना है। दोस्त के यहाँ की शादी है तो हम भी तो चलेंगे। तेरा बेस्ट फ्रेंड तो हमारा भी तो कोई लगता होगा। जब तू बेस्ट फ्रेंड है तो हम बेस्ट नहीं है। घर में माँ बाप हैं और नए नए लड़का लड़की रोड पर गाड़ी के बोनट पे केक रख के हैप्पी बर्थडे टू यू मना रहे हैं। गाड़ी के बोनट पर, गाड़ी की सीट पर केक काट रहे हैं। दुख होता है। 1-2 जगह तो हमने गाड़ी खड़ी कर कर पूछा, जा रहे आशीष पूछ किया, जिसका केक कट रहा है गाड़ी के ऊपर, पूछना इसके बेचारे के मम्मी पापा नहीं है क्या, अनाथ है? क्योंकि गाड़ी के बोनट पर, गाड़ी की सीट पर उसी का केक कटता है जिसके सब मर गए रे, सब मर गए, अनाथ है बेचारा, उसका केक रोड पर काट रहा है। नहीं तो घर में माँ बाप की साक्षी में, लाओ केक ही काटना है ना तुमको। दुनिया के लोग मना करते होंगे कि केक मत काटो, पर हम कह रहे हैं आज के फैशन में चल रहे, काटो। पर उसके जिसने उसको जन्म दिया वो माँ बाप उसके सामने होना चाहिए। वो माँ बाप उसके सामने होना चाहिए जिसने जन्म दिया। उसको खुशी होगी कि मेरे लड़के के दोस्त इतने अच्छे हैं, रात को आकर उन्होंने केक काटा, मेरे बच्चे का जन्मदिन मनाया, एक आशीर्वाद देंगे जिसका वर्णन नहीं। और तुम रात्रि को केक काट रहे, गाड़ी की सीट पे 4-5 कुत्ते तुम्हें देख के खुश हो रहे, पटक के जाएगा, खाएंगे। दूसरा कोई खुश नहीं हो रहा, 4 तेरे दोस्त और 4 कुत्ते। अब तुम किसके लेवल में हो तुम समझो।
हम क्या बोले? और 2-3 कुत्ते दूसरे मोहल्ले के वहीं से भौंक रहे, भौंक रहे, चिल्ला रहे कि हमारे मोहल्ले में केक कट रहा है, हमको छोड़ के जाना। कुत्ते भी कह रहे और तुम खुश हो रहे। अभी दिसंबर का महीना आ गया, अभी तुम देखना हैप्पी न्यू ईयर। क्या करें? हमारा नया साल ये नहीं है। हमारा नया साल चैत्र महीने का जो आनंद है, जिसमें मेरे राघव जी प्रकट होते हैं, वो नया वर्ष है। नया वर्ष। और अब की बार तो आप लोगों पे चौगनी खुशी होना चाहिए कि हमारे भारत की भूमि के अवध के राजा 22 जनवरी को बैठ रहे हैं। भारत की भूमि के अवध के राजा 22 जनवरी को बैठ रहे हैं। ये प्रसन्नता होना चाहिए पूरे भारत देश में। अपने अपने दरवाजे को सजा लो, रंगोलियां डाल लो। जब राम आए थे तो दीपावली मनाई गई थी, वो दिवाली 22 जनवरी को मनाना चाहिए। अवध में राम बैठे, समझ लेना कि अब हमारा राजा बैठ रहा है इस भारत की भूमि को संभालने के लिए। सहज नहीं, बस अब उसको बैठने में देरी नहीं है। खूब खुशियां मनाओ, आनंद पाओ। हमने भी सोचा है 22 जनवरी को जब राम जी अवध में बैठेंगे तो कुबेरेश्वर धाम को भी दियों से, लाइटिंग से, रेजर लाइटिंग से खूब सज्जित किया जाएगा। खूब सुंदर सुंदर आयोजन कुबेरेश्वर धाम पर भी 22 जनवरी आनंद किया। आनंद। आप लोग अयोध्या नहीं जा सकते तो सीहोर आ जाना हो। तो 22 जनवरी को वहां भी बहुत आनंद के साथ एक दिवसीय खूब रात्रि को लाइटिंग महोत्सव, बाबा का अभिषेक, पूजन अर्चना खूब धूमधाम से कर, भक्ति के साथ शिव तत्व की प्राप्ति। महाराज चारों तरफ जय जय घोष हो, आनंद की अनुभूति हो। रंग 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 पांडुरंग विठला, रंग 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 पांडुरंग विठला, रंग रंग पांडुरंग विठला, रंग पांडुरंग विठला।
पंढरीनाथ रुक्मणी समेता, पंढरीनाथ रुक्मणी समेता, पंढरीनाथ रुक्मणी समेता, पंढरीनाथ रुक्मणी समेता, रंग रंग पांडुरंग, रंग रंग भक्तरंग, रंग रंग भक्तिरंग, रंग रंग विठ्ठला, रंग रंग भक्तिरंग, रंग रंग विठ्ठला, रंग रंग पांडुरंग, रंग रंग विठ्ठला, रंग रंग पांडुरंग, रंग रंग विठ्ठला, ओ विठ्ठला मेरे श्याम विठ्ठला, ओ विठ्ठला मेरी श्याम विठ्ठला, ओ विठ्ठला मेरे श्याम विठ्ठला, ओ विठ्ठला मेरे श्याम विठ्ठला, श्याम विठ्ठला मन श्याम विठ्ठला, श्याम विठ्ठला मन श्याम विठ्ठला. राम पंढरपुर में पंढरपुर में आप विराजे, पंढरपुर में आप विराजे, पंढरपुर में आप विराजे, पंढरपुर में आप विराजे, आप विराजे खड़े रुक्मा साजे, आप विराजे खड़े रुक्मा साजे, पंढरपुर में पंढरपुर में आप विराजे, पंढरपुर में आप विराजे, आप विराजे खड़े रुक्मा साजे, आप विराजे खड़े रुक्मा साजे, रंग रंग भक्त रंग रंग
राधे। अवधपुरी में आप विराजे, अवधपुरी में आप विराजे, अवधपुरी में आप विराजे, अवधपुरी में आप विराजे, आप विराजे थाने सीता साजे, आप विराजे थाने सीता साजे, अवधपुरी में आप विराजे, अवधपुरी में आप विराजे, रंग रंग भक्त रंग, रंग रंग भक्त रंग, रंग रंग विठला, रंग रंग पांडुरंग, रंग रंग विठला, रंग रंग पांडुरंग, रंग रंग विठला, रंग रंग पांडुरंग, मेरा श्याम विठला, ओ विठला, मेरा श्याम विठला, ओ विठला, मेरा श्याम विठला, ओ विठला, मेरा श्याम विठला, ओ रंग रंग पांडुरंग, रंग रंग विठला, रंग रंग पांडुरंग, रंग रंग विठला, ओ रंग पांडुरंग, रंग रंग विठला, रंग रंग पांडुरंग, रंग रंग विठला, पंढरपुर आप विराजे, पंढरपुर में आप विराजे, आप विराजे धने रुक्मा साजे, आप विराजे धने रुक्मा साजे, पंढरपुर में आप विराजे, पंढरपुर में आप विराजे, आप विराजे धने रुक्मा साजे, आप विराजे धने रुक्मा साजे, रंग रंग भक्त रंग, रंग रंग विठला, रंग रंग भक्त रंग, रंग रंग विठला, ओ विठला, मेरा श्याम विठला, ओ विठला, मेरा श्याम विठला, श्याम विठला, मेरा श्याम विठला, श्याम विठला, मेरा श्याम विठला, ओ 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 विठला, मेरा श्याम विठला, बोल विठ्ठल पांडुरंगा भगवान की हर हर महादेव। अपने स्थान पर भगवान शिव जी से
अपने मन की बात बड़े भाव के साथ दिल से बाबा से प्रार्थना करिए, भाव से बाबा से, हृदय की बात, दिल से प्रार्थना। जहां जगह मिले वहां बैठकर भाव के साथ बाबा से अपने मन की बात। जितने कार्यकर्ता खड़े हैं वो भी बैठकर बाबा से प्रार्थना करो। बार बार ये मौका जलगांव नगर में नहीं मिलता। बहुत दिल से आपके आसपास में भी कोई खड़ा हो तो उससे कहो। इस प्रार्थना को करने के लिए दूर दूर से लोग यहाँ कथा के पंडाल में आते हैं और अपने मन की बात बाबा से कहकर जाते हैं। मौका मिला है, आप भी बाबा से अपने मन की बात भाव के साथ, दिल के साथ, हृदय के साथ करें। श्री शिवाय नमस्तु। 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 भोला सब दुख काटो, ओ सब दुख काटो। शिव शंकर जपो तेरी माला, भोले बाबा जपो तेरी माला। भोला सब दुख काटो, ओ सब दुख काटो। वेश है वेश है शमशान वासी हमारा, शमशान वासी तो सब दुख काटो, ओ सब दुख काटो। शिव कथा कर रही है, भगवान शंकर का संवाद कर रहा है। ब्रह्मा जी को थोड़ा सा अहम आया। अभी आपको कथा में कहा था कि अच्छा देखो अच्छा मिलेगा। ब्रह्मदेव नहीं देख पाए। ब्रह्मा जी के भीतर थोड़ा सा अहंकार जागृत हो गया, अहम जागृत हो गया। ब्रह्मदेव के भीतर अहंकार। भगवान विष्णु से पूछा, इतना बड़ा, भगवान विष्णु से पूछा आपके पिता कौन है? भगवान विष्णु ने कहा मेरे पिता स्वयं देवाधिदेव महादेव, स्वयं शिव पिता। हाँ, परीक्षा करने के लिए, पिता को जानने के लिए पर्वत को घुमाया और उस पर्वत से शिवलिंग की आकृति उत्पन्न हुई।
पर्वत से शिवलिंग की आकृति उत्पन्न हुई। ये तुम्हारे पिता हैं? भगवान विष्णु ने कहा, ये मेरे पिता हैं। इन पिताजी का सिर कहां है? चरण कहां है? व्यर्थ के प्रश्न व्यक्ति को बर्बाद के ओर लेकर जाते हैं, बर्बादी की। व्यर्थ के प्रश्न, कोई अच्छे प्रश्न हो ना तो कोई बात नहीं, अगर कोई व्यर्थ के प्रश्न करे तो फिर तो बेकार। जैसे कोई कह दे कि एक व्यक्ति ने, एक कॉलेज के टीचर ने अपने स्टूडेंटों से पूछा कि ये बताओ कि मेरे पिताजी सफेद शर्ट पहनते हैं और मेरी माँ सफेद चावल बनाकर खाती है, तो मेरी उम्र कितनी है? प्रश्न क्या है? प्रोफेसर ने, टीचर ने प्रश्न किया स्टूडेंट से, बच्चे से, मेरे पिताजी सफेद शर्ट पहनते हैं और मेरी माँ सफेद चावल पकाकर खाती है, बनाकर खाती है, तो मेरी उम्र कितनी है? बताओ स्टूडेंट, बताओ बच्चों। अब बच्चे चुप हो गए। उसमें से एक बच्चा खड़ा होकर बोला, सर आपकी उम्र 40 साल है। आपकी उम्र 40 साल है। सर खुश हो गए, सही निर्णय दिया आपने, सही उत्तर दिया। आप कैसे जानते हो कि मेरी उम्र 40 साल हो गई? उस बच्चे ने कहा, सर हमारे पास में 3 घर छोड़ के एक लड़का रहता है, उसकी उम्र 20 साल है, वो आधा पगला है। आपकी उम्र 40 साल है, मतलब आप पूरे पगले हैं। ये कोई प्रश्न है? ये कोई प्रश्न है कि पिताजी सफेद कुर्ता पहनते हैं, सफेद शर्ट पहनते हैं, माँ सफेद चावल खाती है, तो हमारी उम्र बताओ। अब ब्रह्मा जी ने भी ऐसी प्रश्न कर लिया भगवान विष्णु से, तुम्हारे ये शिवलिंग तुम्हारा पिताजी है, इसका सिर कहाँ है, इसका पांव कहाँ है, बता। अब ऐसे फालतू के प्रश्न करोगे तो फिर बाद में कष्ट तो भोगना ही। बहुत लोग संसार में से बहुत सारे लोग हैं जो बहुत व्यर्थ के काम कर रहे हैं और बहुत व्यर्थ की बातें करते हैं, बहुत व्यर्थ, बहुत व्यर्थ। अब ब्रह्मा जी ने जैसे ही कहा तो भगवान विष्णु ने कहा, ये मेरे पिता हैं, जिस शिवलिंग का तुम दर्शन कर रहे हो ये मेरे पिता हैं। आपसे निवेदन है, जब शंकर के शिवालय में जाना, शंकर के मंदिर में जाना, शंकर के शिवालय में जब दर्शन करने जाना, तो ये सोचकर कभी मत जाना कि ये शंकर हैं, सोचकर ये जाना कि ये मेरे पिता हैं और मैं इनसे अपने दिल की बात करने के लिए, ये मेरे पिता हैं, इनसे मैं अपने दिल की बात, अपने हृदय की बात करने के लिए जाऊं, ये मेरे पिता देख रहे हैं। भगवान शंकर स्वयं तुमरुका जी से कहते हैं, सुनो तुमरुका, जहां शिव महापुराण की कथा होती है, जब तक कथा चलती है शिव महापुराण की उस कथा में देवादिदेव महादेव कहते हैं, मैं कैलाश के समेत वहां पर विराजमान रहता हूं, वहां मैं स्वयं वहां पर विराजमान हूं। जब हम कथा पूर्ण होती है, आरती पूर्ण होती है, कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेंद्रहारम, जब हम बोलते हैं, प्रणाम करते हैं, भूमि को नमन कर कर रज लगा कर जाते हैं, तो जीवन का कल्याण कर देती है।
जीवन का कल एक पत्र आया है। मैं दीपक सतीश सोनवड़े, दशरथ नगर, जिला जलगांव। लाइन लिखी है उन्हें, आप लोग पत्र चैनल के माध्यम से हमारे साथ में पढ़ सकते हैं। एलईडी पर पत्र दिख रहा होगा, आस्था चैनल वाले आस्था चैनल पर पढ़ सकते हैं। मोबाइल नंबर मेरा ये है, मैं दीपक सतीश सोनवड़े, दशरथ नगर, जिला जलगांव। लुटा दिया संसार काशी वाले ने, कर दिया माला माल काशी वाले ने। गुरुजी लोग कहते हैं पंडाल में कथा सुनने से क्या होता है, वहां बैठकर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र बोलने से क्या होता है, कथा पूर्ण होने पर रच को अपने हृदय से लगाकर जाने पर क्या होता है। मैं बोलता हूं, जो मंत्र बोलकर पंडाल में व्यासपीठ के सामने जो बोला जाता है वो दुनिया में कहीं नहीं हो सकता, वो यहां होता है। वह सब यहां होता है। गुरुदेव, मेरे भाई पिछले 2 साल से बैंक की नौकरी के लिए प्रयास कर रहे थे। कई समय से वो बैंक की नौकरी का एग्जाम भी दिए थे, पर उनका कभी रिजल्ट नहीं आया। गुरुदेव, सभी रिजल्ट कभी नहीं आए। मैंने उनसे कहा चल पंडाल में शिव पुराण की कथा है, वहां पर थोड़ा बहुत जो लोग कचरा पटक कर चले जाए उसको उठाकर बोरी में भरकर कई साइड में रख देना, सेवा करना, जितना बन सके लोगों को पानी की बोतल भर के दे देना, पिला देना, जैसा बन सके उतनी सेवा करना। जब कथा चले 3 घंटे, एक जगह पर जहां जगह मिले वहां बैठकर सुन लेना। मेरे भाई ने मेरा कहना माना, मेरे साथ पंडाल में कथा सुनने के लिए आया। कल कथा का प्रथम दिन था। शाम के 4 बजे जब पंडाल में श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप आपने पहली बार, आप गुरुजी टीवी पर देखना, पहला जाप आपने 4 बजे कराया था। शायद आज भी पहला जाप 4 बजे ही हुआ है, ठीक है। कल आपने प्रथम जाप 4 बजे कराया था। जाप करते समय मेरे भाई ने और मैंने अपने भाई के नौकरी के लिए बाबा से प्रार्थना करी थी। गुरुदेव, 1 जनवरी 2022 को मेरे भाई ने एक एग्जाम दिया था बैंक का। कल मेरा भाई शाम को 4 बजे जाप करा और वहीं जाप करने के 20 मिनट बाद कॉल आ गया कि तुम्हारा ज्वाइनिंग लेटर घर पहुंच गया। मैं बाबा को यहाँ धन्यवाद देने के लिए आया हूँ। ये शिव है। आप पत्र को अपने उस पर पढ़ सकते हैं। मैं दीपक सतीश सोनवड़े, दशरथ नगर, जिला जलगांव। मेरा मोबाइल नंबर ये है। मेरा ज्वाइनिंग लेटर मुझे मिल गया। ये शिव कृपा, योग है, शंभु शिव तत्व है। उससे जो कहा वो सुना। एक पत्र बड़ा सुंदर है। मेरा नाम स्वाति किशोर शिंदे है। पोस्ट उंदीर के ठिला, क्या लिखा है? उंदीर रखे के, तुम समझ गए क्या? बस तो भी बात खत्म हो गई। ठीक है, कहीं बैठी है क्या स्वाति किशोर शिंदे? कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हैं। मेरा नाम स्वाति किशोर शिंदे। आप तो पत्र मोबाइल पर और आपके टीवी पर स्क्रीन पर पढ़िए साथ में। मेरा नाम स्वाति किशोर शिंदे है, जिनका फोटो भी लगाया गया है। अगर वो आई हो तो हाथ हिला सकती हैं, ठीक है। पोस्ट डैश डैश डैश, ठीक है। जिला जलगांव, महाराष्ट्र, तहसील पारोला। मोबाइल नंबर ये है। 2022 में जुलाई के महीने में पता चला कि मेरे शरीर में गठान हो गई। गठान
का इलाज चल ही रहा था कि शरीर में बहुत सारी गठान हो गई। बहुत सारी गठान देखी तो शरीर बहुत बुरा सा लगने लगा। हम डॉक्टर को दिखाने के लिए गए तो जब ख्याल आया कि इसको डॉक्टर को दिखाना चाहिए, क्योंकि गले में गठान और बड़ी सी हो गई थी। दिखाया, धूलिया में सिद्धि विनायक अस्पताल में चेक कराने के लिए गए। डॉक्टर ने कहा एक गठान निकालना पड़ेगी, उसकी चेकअप होगा। गठान निकाली गई, चेकअप के लिए भेजी गई तो ब्लड कैंसर था, और ब्लड कैंसर भी 4th स्टेज का था। आप लोग पत्र में पढ़ रहे होंगे, पत्र में लिखा 4th स्टेज का कैंसर है। फिर डॉक्टर ने कहा तुम्हें कीमो लगाना होगा। फिर नासिक के श्री गुरुजी अस्पताल में गई, वहां भी जांच करी। जांच करने के बाद डॉक्टर ने कहा कि 6 कीमो लगेंगे। फिर मैंने 2022 अगस्त में पहला कीमो लिया। फिर घर आकर किसी पड़ोसन से कहा, पड़ोसन ने कहा कि मंदिर जाया करो, बाबा से प्रार्थना करो, चढ़ा हुआ जल लाकर आचमन करा करो, बेलपत्र भी खाया करो। मैं वैसे ही करती गई। पड़ोस वाले कहते थे सीहोर जाओ, बाबा का रुद्राक्ष लेकर आओ। हम गए, बाबा का रुद्राक्ष लाए, विनती करी, और विनती कर कर बाबा का रुद्राक्ष लेकर जब आए, विनती कर कर उस रुद्राक्ष का वर्णन क्या करें गुरुदेव। तांबे के कलश में गलाना, शिव जी को जल चढ़ाना, और बाबा की कृपा से बाबा ने ऐसी कृपा करी। आज दूसरी बार जांच करने के लिए गई तो डॉक्टर ने कहा तुम्हारे शरीर में कैंसर नहीं है। बाबा की कृपा से प्रणाम करने, ये शिव है, औघड़ी शंभू। मेरा नाम स्वाति किशोर सिंधे है। मैं और जलगांव, जिला जलगांव, तहसील पारोला, महाराष्ट्र की रहने वाली हूँ। और पोस्ट मोबाइल नंबर ये है। नाम तुम पढ़ लो, दिखाओ रे, दिखाओ जरा चैनल वालों, गांव का नाम दिखाओ। पोस्ट नाम पढ़ो। जितने लोग टीवी पर देख रहे हो, एलईडी पर देख रहे हो, तुम यहीं से चिल्ला के बोलो कौन सा नाम है। उन्दी। अब इनने क्या लिखा है वो पढ़ो तुम पहले तो, टीवी पर हो। ठीक है, तुम समझ रहे ना? हाँ ठीक है। कहाँ गिरे? उंदीर के ले। हाँ ठीक है। शंभू शंभू। एक ने तो पत्र रुमाल पे लिखा है, धुला हुआ है? मैं तो मालूम पड़े ऐसे भेज दिया हो, पत्र लिखा उन्होंने। स्वाति तायड़े, पारस से हूं, कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हूँ, ठीक है। उन्होंने पत्र में लिखा है मुझे ब्रेन का प्रॉब्लम था, बहुत ज्यादा तकलीफ थी ब्रेन की। ब्रेन का जब प्रॉब्लम था, डॉक्टर के हिसाब से बहुत बड़ी बीमारी थी, पर मैं बाबा को क्या वर्णन करूं। शिव पर चढ़े हुआ जल पीना प्रारंभ करा, मेरी सारी दवाइयां बंद हो गई, मेरी किडनी ने भी काम करना चालू कर दिया। मैं बाबा को नमन करने के लिए पत्र, ठीक है। रुमाल। शिव तत्व को जानना क्या होता है। शिव महापुराण की कथा में बैठकर जब हम स्तुति करते हैं दिल से, आप आए हो बहुत दूर दूर से आए हो, 100 रुपये 50 रुपये 500 रुपये खर्च कर कर आए हो, बड़ी मुश्किल से जगह मिली, बैठ भी गए, आखिरी तक कथा का स्मरण कर कर उससे दिल की बात कहकर हम जाए, उसे कहकर। कई लोगों को चिंता भी रहती है एकदम सब छूटेंगे तो गाड़ियां ट्रैफिक में फंस जाएगी, थोड़ा जल्दी निकल ले। और मालूम पड़े ऐसे ही भगवान के यहाँ जाने में जल्दी निकल लिए तो वो तो
समझ वाली बात। अब तुम यहाँ सोचो कि जल्दी आए हो, बाबा के पास बैठे हो, अपने मायके में जब जाओ तो थोड़ा समय लेकर जाओ, अपने बाप से बात तो करो, पिता से मिलो तो सही, दिल से कहो तो सही। ठीक है, समय लग सकता है, पर यहाँ तो चौधरी परिवार ने यहाँ पर प्रसाद की व्यवस्था भी करी, तुम तो आराम से खाओ पियो, मस्त अपने आनंद लो, मस्त रहो। क्या किसको रोइए, शिव कथा करे। ब्रह्मा जी ने कहा कि मैं इनको शिव नहीं मान सकता। प्रश्न ऐसा करो जिसका हल हो, जिसमें विवाद खड़ा हो जाए ऐसा प्रश्न ही मत करो। जिसमें विवाद खड़ा हो ऐसे प्रश्न क्यों करना। पत्नी पति से कह दे मैं कैसी लग रही, अब ये विवाद खड़ा करने वाला प्रश्न है। तो कहीं कहीं का पति हो जो कह दे कि बहुत अच्छी लग रही, एकदम जोरदार हीरोइन जैसी लग रही, तो बहुत जोरदार। और तो कहीं का सिर्फ का पति हो और तुमने कह दिया मैं कैसी लग रही, और वो कह दे ऐसी लग रही जैसे हरी घास में भैंस चल रही, तो वो दिक्कत दे जाएगी ऐसी। तो तुम ऐसा प्रश्न करो ही काय को कि मैं कैसी लग रही, क्यों काय प्रश्न ही मत करो। ब्रह्मा जी ने प्रश्न किया कि ये तुम्हारे पिता हैं, भगवान विष्णु ने कहा मेरे पिता। अगर ये तुम्हारे पिता हैं तो इनका सिर कहां है, चरण कहां है। भगवान विष्णु ने कहा सिर कंकर कंकर में शंकर है, जहां पूरे शिवलिंग में तुम जहां देख लो वहां महादेव का सर नजर आएगा, जहां देख लो वहां चरण नजर आएगा। तुम्हारा मन करे शिवलिंग में जहां तुम जानो वो शिव है, और जहां तुम जानो वहां चरण। ये तो देखने वाले पर निर्भर करता है कि उसने क्या देखा, ये देखने वाले। एक व्यक्ति ने हमसे पूछा धुलिया में कि गुरुजी ये बताओ कि मैं भाग्यशाली हूं कि नहीं। अब तुमसे कोई ये प्रश्न करे तो तुम क्या उत्तर दोगे, बोलो रे। अब वो प्रश्न कर रहा है कि गुरुजी मुझे बताओ मैं भाग्यशाली हूं कि नहीं हूं। हमने उस बच्चे से कहा देख, भारत की भूमि पर जिसका जन्म होता है वो भाग्यशाली ही होता है। अगर भारत की भूमि पर जन्म लिया है तो तुम भाग्यशाली हो, और कई जन्म ले लेते तो फिर हम भी नहीं कहते कि तुम भाग्यशाली हो। जो भारत की भूमि पर जन्म लेता है, भारत माँ की गोद में पैदा होता है, भारत माँ की गोद में खेलता कूदता बड़ा होता है, भारत माता की गोद में रहकर सनातन धर्म की ध्वजा को लेकर चलता है, वो भाग्यशाली ही होता है। वो भाग्यशाली है जो भारत माँ की गोद में रहने के बाद भारत माता के गौरव को बढ़ा रहा हो, भारत माता के सनातन धर्म को आगे बढ़ा रहा हो। वो भाग्यशाली है जो भगवान की अविरल भक्ति में डूबा हुआ हो, और भगवान की भक्ति में डूबकर अपने परिवार को, नातों को, रिश्तों को, कुटुंब को, कबीले को चला रहे हैं। हम कभी ये नहीं कहते तुमसे कि तुम अपना घर छोड़ दो, परिवार छोड़ दो, नाते छोड़ दो, रिश्ते छोड़ दो, संत बन जाओ, साधु बन जाओ, तुम्हारी मर्जी पड़े तो तुम किसी गंगा के तट पर जाकर, ताप्ती के तट पर जाकर बैठ जाओ। आज तक इस व्यासपीठ से ये नहीं कहा कि घर छोड़कर तुम साधु बन जाओ, संत बन जाओ, बाबा बन जाओ, जोगी बन जाओ। अपने को नहीं बनना, जो बने वही काफी है। अपने को नहीं बनना, अपन तो जो है, राम सिंह है तो राम सिंह ही रहो, कमलाबाई है तो कमलाबाई रहो, लीलाबाई है तो लीलाबाई रहो। अपने को ज्यादा बनने की जरूरत नहीं है। जो ज्यादा बनता है फिर बाद में वो दुख भोगता है। अपन तो गृहस्थी हैं, भगवान का भजन करते करते अपने घर का काम करो, सबको संभालो, पत्नी, बच्चे, कुटुंब, कबीले, सबके साथ रहो। जब मौका मिल जाए तब भगवान का नाम लो। रात्रि को सोने के समय पर पलंग पर पड़े हो, उस समय पर 5 बार श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलो। सवेरे उठो तो श्री शिवाय
नमस्तुभ्यम बोलो, उसके बोलने का फल क्या होता है ये शिव महापुराण में लिखा। भगवान शंकर महादेव कहलाते हैं। एक बार लक्ष्मी जी भगवान विष्णु को देख लेती हैं। भगवान विष्णु तब साधना में डूबे हुए थे। तब साधना में जब नारायण डूबे हुए थे तो लक्ष्मी जी को लगा कि मेरे परमात्मा तब साधना में डूबे हुए हैं, मैं कहाँ जाऊं। लक्ष्मी जी भ्रमण करती 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 उस समय पर मृत्यु लोक में चली गई। मृत्यु लोक में जाकर लक्ष्मी जी एक बेलपत्र के वृक्ष के नीचे तप करने के लिए बैठ गई। अब माता लक्ष्मी बेलपत्र के वृक्ष के नीचे तप कर रही। आपको कथा में, नासिक की कथा में एक बात कही थी, कहीं पर जाकर भगवान का भजन करते हो, घर में बैठकर भजन कर रहे हो, दुकान में बैठकर भजन कर रहे हो, तीर्थ में बैठकर भजन कर रहे हो, पंडाल में बैठकर भजन कर रहे हो, सब जगह जहां बैठकर भजन कर रहे हो, तप कर रहे हो, मंत्र जाप कर रहे हो, उसका फल अगर बेलपत्री के वृक्ष के नीचे भूल से भी आपके मुख से एक बार श्री शिवाय नमस्तुभ्यम निकल जाता है, पंचाक्षर मंत्र नमः शिवाय, षडाक्षर मंत्र ओम नमः शिवाय निकल जाता है, तो ये समझ लो कि आप 12 ज्योतिर्लिंग में बैठकर भगवान का भजन कर रहे हो। 12 ज्योतिर्लिंग में बैठकर भगवान का भजन कर रहे हो। बेलपत्री के वृक्ष का वो फल है। जब हम सीहोर जब कथा दी जाती है तो यजमान परिवार को कहा जाता है कि देखो जहां पर आप व्यासपीठ बनाए वहां व्यासपीठ के आसपास में कहीं पर कुछ रखो ना रखो, और एक बेलपत्री का पौधा जरूर रखना। क्यों? क्योंकि बेलपत्री की साक्षी में जब शिव महापुराण की कथा इतने लोग एक साथ बैठकर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कहते हैं तो 12 ज्योतिर्लिंग में जो जप करने का फल मिलता है, बद्री केदार में जो जप करने का फल मिलता है, द्वारका सोमनाथ में जो जप करने का फल मिलता है, रामेश्वर जगन्नाथ में जो जप करने का फल मिलता है, गंगा गोदावरी में स्नान करने का जो फल मिलता है, वो पंडाल में बैठकर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलकर फल प्राप्त हो जाता है। शिव कथा कह रही है। लक्ष्मी जी जाकर बैठ गई बेलपत्री के वृक्ष के नीचे, और माता लक्ष्मी जब बेलपत्र के वृक्ष के नीचे जाके बैठी, माता लक्ष्मी जब बेलपत्र के वृक्ष के नीचे बैठी तब करना प्रारंभ करा। अब तक लक्ष्मी जी को तो इतना स्मरण में नहीं था, उन्होंने केवल मंत्र का जाप करा, केवल मंत्र का जाप। नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय। शास्त्र रीति पहले भी कथा में कहा है, जिन्होंने कथा सुनी होगी उनके स्मरण में होगा, स्त्री नारी जब भी नमः शिवाय का जाप करती है तो वो शुरू में ओम नहीं लगाती, शुरू में क्या बोलती है? नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय। पुरुष जब नमः शिवाय का जाप करता है शुरू में ओम लगाता है, ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय। स्त्री चालू करेगी तो नमः शिवाय से चालू करेगी, नमः शिवाय ओम नमः शिवाय। नमः शिवाय से चालू कर कर ओम पर पहुंचेगी, फिर चालू करती जाएगी, नमः शिवाय ओम नमः शिवाय। पुरुष चालू करता है तो ओम नमः शिवाय। स्त्री पुरुष के बोलने का भी फल है। गोली खाने का तरीका होता है, बोलोगी जी जी हाँ सही है कि गलत है? इंजेक्शन को पिया जाता है कि लगवाया जाता है? जम के तो बोलो, जम के। गोली को लगवाई जाती है कि खाई जाती है? खाई जाती है।
और वो शीशी आती है दवाई की, उसको पिया जाता है कि खाया जाता है? पिया जाता है। सब दवाई का अलग अलग अंतर है। गोली को खाना है, इंजेक्शन को लगवाना है और दवाई को पीना है। मंत्र बोलने का भी तरीका है। जो माताएं कहती है हम शंकर के मंदिर जाते हैं, ओम नमः शिवाय का इतना जाप करते, बाबा सुनता नहीं है, तुम डायरेक्ट ओम नमः शिवाय बोलती हो। दवाई खाने का तरीका, कोई कोई दवाई दूध से लेना पड़ती है, कोई कोई दवाई पानी से लेना पड़ती है, कोई कोई दवाई मुंह में रख लो नहीं तो गोली जाए। ऐसी दवाई का तरीका है, उसी तरह मंत्र का तरीका है। जब माताएं शिव के मंदिर में बैठकर नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः, यहां से चालू कर जब चालू करती है तो शिव सुनता है। और जिन जिन को याद नहीं रहता तो हम उनसे कहते हैं फिर कुछ मत जपो, श्री शिवा नमस्तुभ्यं जप। लक्ष्मी जी ने जाप करना प्रारंभ करा। अब माता लक्ष्मी ने जाप करना प्रारंभ करा। जपते जपते भगवान विष्णु के नेत्र खुल गए, नारायण के नेत्र। कुबेर का ध्यान गया माता लक्ष्मी पर। लक्ष्मी जी कहीं मेरा कुबेर का खजाना तो वापस नहीं लेना चाहती? टेंशन है। सारे देवताओं को भय रहता है। इंद्र को भय है मेरा सिंहासन ना चले जाए, कुबेर को भय है मेरा सिंहासन ना चले जाए, गरुण वरुण को भय है मेरा सिंहासन ना चले जाए। केवल एक देवाधिदेव महादेव एक ऐसे होते हैं जिनको सिंहासन का भय नहीं है। क्यों? जिसको चाहिए कैलाश पे आजा, बैठ जा। यह सिंहासन है ही नहीं, यह सिंहासन है। हमारे इतने सालों से हम कथा कर रहे हैं, पर हमारे जीवन की पहली ऐसी कथा है ये जलगांव की, जिसमें कोई सामने सिंहासन नहीं है किसी को बैठने के। यहाँ माननीय पालक मंत्री जी भी बैठे हैं, तो वो भी नीचे बैठे हैं। यहाँ के आमदार खासदार भी अगर आए हो तो वो जमीन पर ही बैठे होंगे। यहाँ का कोई अधीक्षक भी आया हो, ये शिव भक्ति कहते हैं इसको शंकर की भक्ति, इसको शिव महापुराण की कथा। अभी 16 दिसंबर को जो अमरावती में कथा है, जो राणा परिवार ने ली है, रवि जी राणा जी ने, और तो एक रवि राणा ने और एक और क्या नाम है उनका, सांसद जी और विधायक जी दोनों लिए हैं। नवनीत जी राणा, एक रवि जी राणा, एक नवनीत जी राणा ने जब कथा के लिए सीहोर आए थे उस समय पर, पहले जब हमसे एक बार मुलाकात हुई थी तब हमने पूछा कथा कौन कराएगा, तो उनके मुख्य शब्द थे, भोलेनाथ कराएंगे, हम तो केवल बैठकर सुनेंगे, कराने वाला कराएगा वो, हमें तो सुनना है, केवल कथा श्रवण करना। आज जलगांव की पवित्र भूमि पर हृदय प्रसन्न हो गया। यहाँ कोई सिंहासन नहीं है, यहाँ कैलाश है, कैलाश। इस कैलाश की धरा पर जहां तुम बैठ जाओ वहां भगवान का गुणगान करो। कैलाश की धरा। और आप देखिए, आप अंदाजा लगाइएगा, 5 तारीख से कथा चालू हुई है, 2 तारीख 3 तारीख 4 तारीख जो निकली होगी, 1 तारीख से अंदाजा लगा लो, 1 तारीख से 5 तारीख के बीच में भोलेनाथ जी ने पूरी जमीन को पहले धो लिया, साफ कर लिया, अच्छे से सफाई कर ली, सफाई कर साफ करके दबा के बैठे। 2 बजे से 5 बजे तक कथा चलती है। आप अंदाजा लगा कर बैठना, आपको ऐसा महसूस होगा जैसे हम कैलाश पर्वत पर बैठकर तब साधना कर रहे हैं, कथा श्रवण कर रहे हैं।
हल्की हल्की सी हवा चलती रहेगी, आनंद लेते रहेंगे, सूर्य देवता आते रहेंगे जाते रहेंगे, तुम्हारा भजन चलता रहेगा, आनंद की अनुभूति होती रहेगी। शिव तत्व की प्राप्ति, शिव तत्व सब व्यवस्था वो करता, अपन निमित्त है, अपन निमित्त। और बड़ी प्रसन्नता हुई साहब, कल रात्रि के जो वीडियो हम लोगों ने देखे, जलगांव के लोग शहर से आकर कोई बिस्कुट, कोई पानी, कोई पाउच रात्रि को सारे भक्तों को, कोई आलू बड़ा खिला रहा था, कोई भाजी बड़ा खिला रहा था। उसके वीडियो जो जलगांव की भूमि पर चल रहे हैं सोशल मीडिया में, देखने लायक। भाव कृपा है, आपको दिया बाबा ने और आपने भाव से खिलाया, दिल से। शिव कथा कर रही है, माता लक्ष्मी बैठी, भगवान देवती देव महादेव, कुबेर को लग रहा है मेरा